सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले हम सब अपने आका की बारगाह में अपने गुलामी का सबूत पेश करें और पढ़ें बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल दामादे मुस्तफा फातह खैबर सुभान अल्लाह फातिमा ज़ोहरा के शौहर नामदार सुभान अल्लाह हसनैन करीमैन के वालिद गिरामी जिनको ज़माना मौलाए कायनात से याद करता है, बेशक सुभान अल्लाह, उन्हीं के नाम से आज की महफिल मंसूब है। जी कौन अली? शायर कहता है अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। बेशक अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। बेशक बेशक अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को तू अदना ना समझ ऐ मुनकिर। अली के जिक्र को तू अदना ना समझ ऐ मुनकिर। अली के जिक्र को तू अदना ना समझ ऐ मुनकिर। अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। कारी मुबारक साहब जानते हैं आज की आयत मुबारका जो मैंने तिलावत की वह अहले बैत की शान में नाज़िल हुई। रब फरमाता है उल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रब फरमाता है कि आए महबूब इनसे कह दो, किनसे? गुलामों से। आए महबूब सहाबा से कह दो, आए महबूब लोगों से कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता, तुमसे मैं दौलत नहीं मांगता। सिर्फ एक बात कहता हूं, वो कौन सी बात? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बात यह है कि ऐ सहाबा, ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे उजरत नहीं मांगता, सिर्फ ये बात कहता हूं कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब आका मक्का से मदीना पहुंचे, खूब तवज्जो, मेरी तरफ पूरी तवज्जो आपकी है जी। जब आका मक्का से मदीना पहुंचे, सहाबा मक्का वाले सब छोड़ छाड़ के मदीना पहुंचे।
कुछ लेके नहीं गए थे ना, लेकिन अंसारी सहाबा ने दिल खोल के मदद किया। ऐसी मिसाल आज तक नहीं मिलेगी। बेशक यहाँ अपना भाई अपना घर कब्जा करने के चक्कर में रहता है, जी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी नजर डाली थी, क्या पिलाया था और क्या बताया था कि वो सहाबा मदीना के ऐसे दीवाने हो गए कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके कहते थे, या रसूलल्लाह 2 बाग मेरे हैं, 1 बाग किसी सहाबी को दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 घर मेरे हैं, 1 घर मेरे साथी को दे दो। हद तो ये हो जाती कि कोई सहाबी अपने साथी से कहता 2 बीवियां हैं, तुम जिसे पसंद कर दो उसे मैं छोड़ देता हूँ, उसका निकाह तुमसे कर दूं। अल्लाहू अकबर। ये अंसारी सहाबा मुहाजिरीन सहाबा से मोहब्बत का ऐसा वाराहाना अंदाज पेश किया, तो मेरे आका से कैसे मोहब्बत की वो सुनो। अंसारी सहाबा ने बेइंतहा माल इकट्ठा किया। माल इकट्ठा करने के बाद में सारा का सारा माल बारगाह मुस्तफा में हाजिर कर दिया। कहा, या रसूलल्लाह, आप आए तो हमको जीने का सलीका आया, आप आए तो हमको रहने का सलीका आया। या रसूलल्लाह, जब तक आप आए नहीं थे हम लोग जंगो जिदाल में मशगूल रहते थे। या रसूलल्लाह, जब तक आप आए नहीं थे हम लोग ये गलत काम करते थे, हमको जीने का सलीका नहीं था, खाने का तरीका नहीं था, कपड़े पहनने के तरीके नहीं मालूम थे। या रसूलल्लाह, नमाज नहीं मालूम थी। या रसूलल्लाह, रोजा नहीं मालूम था। या रसूलल्लाह, कुछ भी नहीं जानते थे, जानवर जैसी जिंदगी गुजारते थे। या रसूलल्लाह, आप आए तो हमको जीने का सलीका आया है, रहने का तरीका आया है। या रसूलल्लाह, उसी के शुक्राने में माल लाया हूँ, कबूल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल लाया हूँ, कबूल कर लीजिए। इतना सुनना था कि मेरे आका ने फरमाया, आए मेरे अंसारी सहाबा, जो तुमने नजराना पेश किया है बहुत अच्छा नजराना है, लेकिन सुनो, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मुझे माल की जरूरत नहीं है, मुझे सरवत की जरूरत नहीं है। मुझे माल की जरूरत क्यों हो? अल्लाह तबारक ताला ने मुझे जमीन और आसमान का मालिक बनाकर भेजा है। मुझे माल की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो सुन लो, मेरे आल से मोहब्बत करो, अल्लाह ताला तुमसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब, बोलो इनसे, मैं उजरत नहीं मांगता, सिर्फ आप मेरे आल से मोहब्बत करें। आखिरी मौके पर हज्जतुल वदा के मैदान में अल्लाह के रसूल ने बबांगे दोहल ऐलान फरमाया था, इन्नी तरक्तु फीकुमुस सक़लैन। ऐ सहाबा सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज छोड़ के जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सक़लैन, बहुत मजबूत चीज छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत पावरफुल चीज छोड़ के जा रहा हूँ, अजीमुश्शान चीज को छोड़ के जा रहा हूँ। फिर फरमाया, लन तदिल्लु इन तमस्सक्तुम। ऐ सहाबा, जब तक उन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे, राहे रास्ते भटकोगे नहीं। तो पावरफुल चीज क्या है, तो अजीम चीज क्या है, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, राहे रास्ते भटकोगे नहीं, अच्छे रास्ते पर रहोगे। मेरे आका ने फरमाया, अहदुहुमा किताबुल्लाह व सानिहुमा इतरती। सुन लो, पहली चीज अल्लाह की किताब है और दूसरी चीज मुस्तफा के घराने है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला, मुस्तफा से मोहब्बत करने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है। बेशक। कुछ लोग एक ही पकड़े हैं, कुछ लोग एक ही पकड़े हैं, दूसरी चीज को छोड़े बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमात आधा पौना नहीं पकड़ते हैं। जब पकड़ते हैं तो पूरा पूरा पकड़ के कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक हाथ में कुरान है। सुभान अल्लाह, बेशक। बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। एक हाथ में कुरान
और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। मरते दम तक ना छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह बेशक बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह में यही कुरान और यही अहले बैत की मोहब्बत शफाअत करवाएगी। बेशक इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, मेरे आका ने फरमाया दो चीज तवज्जो दीजिएगा जी। दो चीज छोड़ के जा रहा हूं, मजबूती से पकड़ के रहना। एक कुरान, दूसरे अहले बैत। तो हमने तो दोनों पकड़ा, लेकिन अहले बैत ने कुरान को कैसे पकड़ा, अहले बैत ने कुरान को कैसे संभाला। सुनो, जब इमाम हुसैन के सरे नाश को काट के नेज़े पर लेके चले तो इमाम हुसैन ने अपने नाना जान के फरमान पर ऐसे अमल किया कि नेज़े पर भी कुरान को पढ़ते जा। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह बहुत खूब। वाह वाह सुभान अल्लाह। नेज़े पर कुरान को पढ़ते जा रहे थे। क्या पता चला, हम ही हैं वो। जी 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 बेशक हम ही हैं वो जो कुरान वाले। जी बेशक सुभान हम ही अल्लाह। हैं वो जो अहले बैत वाले। जी हम ही हैं वो जो सहाबा वाले हैं। जी अल्लाह अकबर। हम सहाबा को भी मानते हैं, बेशक हम अहले बैत को भी मानते हैं, बेशक हम कुरान मुक़द्दस को भी मानते हैं। बेशक बेशक सच फरमाया मेरे आका आला हज़रत ने, हम अहले सुन्नत का बेड़ा पार है साहब हुजूर। सुभान अल्लाह सुभान बेशक और जोर से सुभान अल्लाह हम अहले सुन्नत, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा पार है हम अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर। ये अहले बैत, ये अहले बैत कौन है? एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह आपके अहले बैत हैं कौन? मेरे आका ने फरमाया अली जुन व फातिमा। सुभान अल्लाह। वो अबनाहुमा। मेरे अहले बैत अली हैं, मेरे अहले बैत फातिमा हैं और उनके दोनों बेटे हैं। सुभान अल्लाह। यानी इमाम हसन हैं और इमाम हुसैन हैं। क्या पता चला यही अहले बैत हैं। और सुनो, मेरे आका ने फरमाया सारे पैगंबरों की नस्लें उनकी औलाद से चली, लेकिन मेरी नस्ल अली मुर्तज़ा से चली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक से चली। कौन अली? वो अली जो पैदा हो तो खाने काबा के अंदर पैदा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रवायत मुख्तलिफ है जी लेकिन है तो रवायत। जी 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 है तो रवायत। आपकी वालदा फातिमा ज़ोहरा की वालदा का नाम फातिमा बिनते असद था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीबी का नाम भी फातिमा, माँ का नाम भी फातिमा। फातिमा सुभान अल्लाह। हर घर में फातिमा होना सुभान चाहिए। अल्लाह बेशक बेशक। और ना फातिमा नाम रखो तो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारो। बेशक सुभान अल्लाह। फातिमा ज़ोहरा आपकी शरीके हयात हैं। माँ का नाम फातिमा बिनते असद है। वो गई खाने काबा में तवाफ कर रही थी। हालते तवाफ में उनको दर्द सहलाहिक हुआ, बच्चे की पैदाइश का एहसास हुआ। ऐसे नाजुक मोड़ पर अब क्या होगा? खाना काबा के अंदर है, तवाफ में है, मताफ में तवाफ कर रही है और ऐसे आलम में ये बात हो जाए तो औरत पर क्या गुजरी? एक नजर खाना काबा के रब पर डाली। वो नजर ऐसी मकबूल हुई कि अल्लाह तबारक ताला ने खाना काबा के अंदर दरवाजा पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहरे नामदार अली मुर्तज़ा की वालदा मोहतरमा उसके अंदर चली जाती हैं।
और अली की विलादत हो जाती है। सुभान अल्लाह, अली सुभान की विलादत हो गई। अब अली मुर्तजा पैदा हो गए, लेकिन आंख नहीं खोल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख नहीं खोल रहे थे, खुशी में सब मगन। लेकिन एक बात तो हो गई, बच्चा आंख क्यों नहीं खोलता है? सारे खुश हैं, बच्चे की विलादत हुई है, बच्चा लाजवाब है, बेमिसाल है, बड़ा खूबसूरत है, पर आंख खोलता नहीं है। किसी ने जाके आका से बताया, तुम्हारे चाचा के घर में, तुम्हारे चाचा के यहाँ एक लड़के की विलादत हुई है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आंख नहीं खोलता है। मेरे आकाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातिमा बिनते असद जो आपकी चाची थी, बहुत ज्यादा मानते थे उनको। क्यों? इसलिए कि जब आपकी वालदा हजरत आमना का मकाम अबवा में इंतकाल हो गया था, तो फातिमा बिनते असद ही मेरे मुस्तफा को देखती थी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की परवरिश वही कर रही थी, वही देखभाल कर रही थी। आकाए नामदार ने इतना करम किया था उन पर, इतना करम किया था कि ईमान अता हो गया था उनको। और जब फातिमा बिनते असद का इंतकाल हो गया था, तो मेरे आका ने अपने कमीज़े नाश को उनके कफन नाश में दिया था, और उनको कब्र में लिटाने से पहले मेरे आका उनके कब्र में लेट के ये कहा था, इस कब्र में मैं लेट गया हूँ और मेरी चाची पर अल्लाह ताला हमेशा हमेशा रहमत और नूर की बारिश करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फातिमा बिनते असद के यहाँ लड़का पैदा हुआ, चाची के यहाँ लड़का पैदा हुआ, आंख नहीं खोल रहा है। खबर पहुंची आकाए नामदार की बारगाह में। आकाए नामदार आए, जब आए तो अली मुर्तजा को अपनी गोद में लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के नालैन मिल जाए तो हम सब का ताज बन जाए। जी जी, बेशक बेशक। अपने कदमे ना आका ने अपने गोदियों नास में उठाया। अली मुर्तजा ने अल्लाहु अकबर किसने बताया था अली को? वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसने बताया था अली को कि अब तुमको उठाने वाला कोई और नहीं है, आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। आज गोदी में उठा के आका ने बता दिया कि अली आज तुमको मैं अपनी गोदी में उठाता हूँ, कल जब हम खाने काबा में चलेंगे इंशाअल्लाह तो जो सबसे बड़ा बुत होगा उसको तोड़ने के लिए हम अपने कदमे नास पर तुमको उठाएंगे। उसके बाद में इतना मर्तबा दे देंगे कि मैदान महशर पर मेरा झंडा तुम ही उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक। मेरा झंडा अली तुम उठाओगे, आज मैं तुमको उठाता हूँ, मैदान महशर में मेरा झंडा तुम उठाओ। बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा ने एहसास कर लिया, आँख खोली, पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पर पड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला? विलादत खाने काबा के अंदर हो, पहली नजर पड़े तो आमना के लाल पर पड़े, बार बार नजर पड़ती रहे, बार बार आपकी ज़ियारत होती रहे। अल्लाहु अकबर। अगर ईमान की हालत में किसी ने एक मर्तबा आकाए नामदार को देख लिया, वो सहाबी हो गया, वो जन्नती हो गया, तो आप अंदाजा करो उसके मुकद्दर पर जो पैदा हो खाने काबा के अंदर, और जब पहली नजर पड़े तो मुस्तफा के चेहरे नाश पर नारे हैदरी। सुभान अली या अली या अली, 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 या अली। ये जिक्र है अली का। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, जिक्रो अली जिन इबादत। सुभान अल्लाह। अली का जिक्र करना इबादत है, हक है। अली करते रहो, अली अली इबादत में शुमार होगा। जी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, अन्नस्रो इला वजहे अली जिन इबादत। सुभान सुभान। अली के चेहरे को देखना इबादत है। बेशक। तो अली वो है जिसका जिक्र भी इबादत, अली वो है जिसका चेहरा देखना इबादत। तो अगर हम अली के चेहरे को ना देख सके तो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि जब तक हम बैठे
कम से कम 50 मरतबा या अली या अली या अली या अली या अली या अली। खाने काबा के अंदर पैदाइश, पहली नजर मुस्तफा के चेहरे पर। आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर पे आ गए। अली ये मुर्तजा पढ़ते रहे, अबू तालिब के बच्चे पढ़ते रहे। कहत साली आई, मदीना में थोड़ी सी तंगदस्ती आई तो मेरे आका और हजरत अब्बास ये दोनों अबू तालिब के पास में गए और कहा कि चाचा जान आपके यहाँ बच्चे कई हो गए, तो हम ये सोचते हैं कुछ बच्चों को हम दोनों ले लें, उसकी तरबियत करें, खाने पीने का इंतजाम करें। अबू तालिब ने कहा तुम दोनों में से जिसे चाहे वो ले जाओ। हजरत अब्बास ने जाफर को पसंद किया, मेरे आका ने अली को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अली को पसंद किया। अब आप अंदाजा करो, पैदाइश खाने काबा में पहली नजर सर मुस्तफा का चेहरा और तरबियत अब मुस्तफा की मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के घर में रहने लगे। सुबह मुस्तफा को देखा, शाम में मुस्तफा को देखा, दोपहर में मुस्तफा को देखा। अब मुस्तफा जाने रहमत के तरबियत में अली ये मुर्तज़ा रहने लगे। आकाए नामदार ने ऐलाने नबुव्वत फरमाया। जब ऐलाने नबुव्वत फरमाया तो घर में आपकी शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा थी और अल्लाह के रसूल थे। ये दोनों नमाज पढ़ रहे थे। हजरत अली की आंख खुली तो क्या देखा कि दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। सुबह हुई तो पूछा आका क्या कर रहे थे। आका नामदार ने कहा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था। सुनो अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है। अली अब देर ना करो, जल्दी से कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाओ। हजरत अली ने कहा अब्बू जान से पूछ के बताते हैं, अब्बू जान से मशवरा करते हैं। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, लेकिन किसी से जाहिर ना करना, तुम्हें कलमा पढ़ना तो पढ़ लेना लेकिन किसी से बताना नहीं। जब और सुबह हुई तो अली ये मुर्तजा आ गए। कहा या रसूलल्लाह, जो आप दीन लेकर आए हैं मैं उसको मानता हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान बनता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ियल्लाहु ताला कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए। अल्लाहु अकबर। मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक, औरतों में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद और बच्चों में सबसे पहले अली ये मुर्तज़ा। अली ये मुर्तज़ा कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो गए। आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ में रहने लगे। जब हालात नाजुक हुए तो मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना जाने लगे। जब मदीना जाने लगे, क्यों जाने लगे थे, वजह उसकी ये थी कि मक्का वालों ने काफी सता दिया था और एक दिन तो हद हो गई थी। दारुन नदवा में सारे काफिर जमा हो गए थे, सारे मुशरिक जमा हो गए थे और उन लोगों ने कहा था कि अब हम लोग कुछ लाहे अमल तैयार करें ताकि मोहम्मद का काम तमाम करें। तो किसी ने कहा ऐसा करते हैं कि हम अपने शहर से मोहम्मद को निकाल देंगे, मोहम्मद यहाँ से चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। तो किसी ने कहा ना ना, मोहम्मद को निकालोगे तो उनकी जुबान में वो तासीर है, जहाँ जाएंगे सब उनके दीवाने हो जाएंगे, उनके मतवाले हो जाएंगे, तो निकालना मुनासिब नहीं है। तो किसी ने कहा उनको कैद में कर दिया जाए। तो वहाँ पर उस मशवरे में इब्लीस भी हाजिर था। उसने कहा ना ना, कैद में करोगे तो उनके मानने वाले आएंगे, छुड़ा लेंगे। तो अबू जहल ने कहा मेरी राय है कि हर मोहल्ले से जवान आ जाएं, हर मोहल्ले से ताकतवर आ जाएं, तीर तलवार लेकर आ जाएं और एक बार की मोहम्मद पर हमला कर दें ताकि एक बार की साथ में मोहम्मद को मारें और माज़अल्लाह मोहम्मद का काम तमाम हो जाए। अब बनु हाशिम पूरे अरब से तो लड़ नहीं पाएंगे, पूरे जो है कुरैश से लड़ नहीं पाएंगे, मजबूरन क्या करेंगे, खून बहा देंगे। हम पूरे मक्का वाले खून बहा देने पर तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से सबसे बेकार मामला है उनकी निगाहों में, वो खत्म हो जाएगा। अबू जहल के मशवरे को इब्लीस ने पसंद किया और कहा कि हम लोग राजी हैं। अब रात आ गई, उस रात में सारे मक्का के काफिर तलवार लेकर, तीर लेकर आए और मुस्तफा के घरे नाच के चारों तरफ से खड़े हो गए कि जब रात पड़ेगी तो मेरे आका को मारा जाएगा, मेरे आका को सताया जाएगा, शहीद किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका को खबर हो गई क्योंकि मेरे आका जानते हैं। अली को बुलाया, अली इधर आओ। अली ये मुर्तज़ा आ गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज मैं मदीना जाना चाहता हूँ। अली आप तो मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ये हरी हरी चादर, सुभान अल्लाह, ये हरी हरी चादर ये ओढ़ लो, रात गुजार देना। सुबह होगी तो मक्का वालों की अमानतें जो हमारे पास में रखी हैं, ये अमानतें तुम फुला को दे देना, फुला को दे देना, फुला को दे देना। उसके बाद में मदीना चले
आना, कुर्बान चाहिए। ये मक्का के काफिर मुस्तफा जाने रहमत को रसूल तो नहीं मानते थे, लेकिन अमीन मानते थे, सच्चा मानते थे। यही वजह है कि अपने कीमती अमानतों को मुस्तफा जाने रहमत के पास में रखा करते थे। कुर्बान चाहिए, किरदार हो तो ऐसा हो, अखलाक ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए कि अपने तो अपने है, बेगाने भी माने। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने अली मुर्तजा को लिटाया, चादर नाज को उड़ाया। अली मुर्तजा जब सो गए तो मेरे आका नामदार घर से निकले। सारे काफिर घर के आजू बाजू में खड़े हैं, नंगी तलवार लेकर खड़े हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पर अभी हमला करेंगे। मेरे मुस्तफा ने एक मुट्ठी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। उस मुट्ठी को उठाने के बाद में ऐसे फेंका, सुभान अल्लाह, ऐसे फेंका, सारे काफिर के सर पे पड़ी, सब अंधे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सारे काफिर के सर पे पड़ी, सब अंधे, सब अंधे हो गए। और मेरे मुस्तफा वहां से निकले, चले गए, किसी को खबर भी ना हुई, जो कि कोई देख ही नहीं पाया। सारे लोगों के सर पे मिट्टी पड़ गई थी, कोई देख ही नहीं पाया। पता ये चला कि मेरे मुस्तफा जब मदीना जाने लगे तो एक मुट्ठी मिट्टी फेंकी थी, कुर्बान चाहिए, सबके सब अंधे हो गए। रब फरमाता है वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे मुस्तफा जो आपने मिट्टी फेंकी थी, वमा रमैता इद रमैता, ऐ मुस्तफा आपने ना फेंकी जब आपने फेंकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा रमैता इद रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ मुस्तफा आपने ना फेंकी इद रमैता जब फेंकी। सुभान अल्लाह। अंदाज देखो कुरान का कैसा दिल में बस रहा है। रब फरमाता हमारा रमैता आपने ना फेंकी, इद रमैता जब आपने फेंकी। फेंके तो मुस्तफा है, लेकिन रब फरमाता आपने ना फेंकी तो किसने फेंकी? रब ने फरमाया वलाकिन अल्लाह रमा, ऐ मुस्तफा जब आपने फेंकी तो आपने ना फेंकी बल्कि आपके रब ने फेंकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान अल्लाह। वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंका। क्या पता चला? मुस्तफा का फेंकना खुदा का फेंकना है, मुस्तफा का सुनना खुदा का सुनना है, मुस्तफा का बोलना खुदा का बोलना है, मुस्तफा की इताअत खुदा की इताअत है। और सुन लो, मुस्तफा से मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, बेशक हक। मेरे आका ए नामदार मदीना की तरफ रवाना हो गए। एक लंबा वाकया मैंने उसको बयान कर दिया। अब अली मुर्तजा ने जब सुबह की अमानतों को वापस किया, 3 दिन ठहरे, खूब मक्का में घूमे, उसके बाद में मदीना पहुंचे तो किसी ने पूछा अली मुर्तजा उस रात को नींद आई थी आपको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा थोड़ा सा वाले बड़ा। अली मुर्तजा आपको नींद आई थी? आपको पता था सारे काफिर घर के आजू बाजू में खड़े हैं, लेके तलवार खड़े हैं, न जाने किस वक्त हमला हो जाए और आपको शहीद कर दिया जाए। तो ऐसे नाजुक वक्त में जब मौत सर पे खड़ी हो तो आपको नींद आई थी। आप अंदाजा करो, आप घर में नहीं रहोगे ऐसे मौके पर, और अगर घर में रहो तो नींद नहीं आएगी, और अगर आप लेट भी गए तो चादर नहीं ओढ़ोगे कि चादर ओढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे। लेकिन अली मुर्तजा घर में भी रहे, चारपाई पर लेट भी गए, सो भी गए, चादर भी ओढ़ लिए। अल्लाहू अकबर। लोगों ने पूछा अली नींद आई थी? तो आपने फरमाया कसम खुदा की ऐसी नींद आई थी कि ऐसी नींद इससे पहले कभी नहीं आई थी। लोगों ने पूछा क्यों? तो आपने जवाब दिया मामला यह है कि मौत का शंका लगा रहता है। कुरान का इरशाद है फइज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरूना सअतन व ला यस्तक़दिमून, कि जब मौत आती है तो एक लम्हा ना इधर ना एक लम्हा उधर। मौत कब आ जाए किसी को पता नहीं है, मौत सुबह आ जाए या शाम आ जाए कुछ पता नहीं। तो मौत का डर हमेशा हमको लगा रहता था, पर मौत कभी आ जाएगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मेरे आका ने कह दिया अली बिस्तर पर सो, सुबह उठोगे, अमानतों को वापस करोगे, मदीना आओगे, तो मैंने जान लिया कुछ भी हो सकता, मुझे मौत यहाँ नहीं आएगी। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है रात में सोओगे, सुबह उठोगे, अमानतों को वापस करोगे, उसके बाद में मदीना पहुंचोगे तो मैंने जान लिया दरिया का रुख बदल सकता है, पहाड़ रेजा रेजा हो सकता है, लेकिन कौले मोहम्मद बदल ना सकता। कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान ना बदलना चाहेगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
मुर्तजा ने कहा गैब बता, पैगंबर ने कह दिया आज मरोगे नहीं, आज रात में जिंदा रहोगे, सुबह उठोगे, सुभान अल्लाह, सुबह उठोगे, अमानतों को वापस करोगे, मदीना सुभान अल्लाह, मदीना सुभान अल्लाह, मदीना, सुभान अल्लाह, हम सब मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम सब मदीना पहुंचेंगे। आमीन। अब अली मुर्तजा ने कहा मौत का डर खत्म, सुभान अल्लाह, बेशक हक, मौत का डर खत्म कि मक्का में मौत नहीं आएगी, जी, आज रात मुझे मौत नहीं आएगी, इसलिए कि सुबह मुझे उठना है। किसने कहा? उसने कहा जिसको अल्लाह ने गैब से नवाजा, सुभान अल्लाह, बेशक उसने कहा जिसको अल्लाह ने गैब से नवाजा है। बरेली के ताजदार कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और शायर कहता है अल्लाह ने अपने महबूब को वो इल्मे गैब दिया है, रहते हैं मदीने में आलम की खबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा, अली मुर्तजा तवज्जो दीजिएगा, अली मुर्तजा हिजरत करके कहाँ पहुँचे? मदीना पहुँचे। जब मदीना पहुँचे तो वहाँ क्या देखा कि आका नामदार ने सहाबा को जमा करके रखा है एक मकान में, तमाम सहाबा जमा है, मुहाजिर भी जमा है, अंसार भी जमा है। मुहाजिर मतलब मक्के से जो लोग गए थे हिजरत करके उनको मुहाजिर कहा जाता है, और जो मदीना के रहने वाले थे जिन्होंने मदद की थी उनको अंसार कहा जाता है। अब मदीना में उनका घर बार था, खेत बाड़ी थी, सब कुछ था, लेकिन जो मक्का वाले थे सब छोड़ के गए थे। तो मेरे आका ने क्या किया कि एक मुहाजिर सहाबी को लेते और एक अंसार को लेते, कहते तुम दोनों भाई भाई हो। इस तरीके से एक मुहाजिर को लेते, दूसरे को लेते और कहते तुम भाई भाई हो, तीसरे मुहाजिर को लेते और अंसार को कहते तुम भाई भाई हो, यानी इनकी मदद करना। ये घर बार छोड़ के आए हैं, ये सब कुछ छोड़ के आए हैं। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के रसूल ने मवाखात कायम कर दिया, और ऐसी मवाखात कि अब्दुर्रहमान बिन औफ के जो भाई बने थे उनको, अब्दुर्रहमान बिन औफ को उन्होंने कहा क्या मेरे भाई दो बाग हैं, आप एक बाग ले लीजिए, हमारे पास में दो बीवियां हैं, एक बीवी को आप पसंद कर दें, हम तलाक देना चाहते हैं, हमारे पास में दो घर हैं, आप एक घर ले लीजिए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा ना ना, ये सब रहने दो, सिर्फ मुझे बाजार का रास्ता बता दो, मैं बाजार जाके तिजारत करना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। अंसारी सहाबा ने ऐसे मोहब्बत का इजहार किया, सारे मुहाजिरीन और अंसार में मवाखात हो गई। हजरत अली मुर्तजा रोने लगे, अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई। मेरे आका ने फरमाया मायूबकी का या अली, जो अली तुमको किस चीज ने रुलाया है? अली तुम रोए क्यों? अली तुम हमारे चाचा के बेटे हो, अली तुम खाने काबा में पैदा हुई हो, तुम पर मेरी पहली नजर पड़ी है। मायूबकी का या अली, जो अली तुमको किस चीज ने रुलाया है? अली मुर्तजा ने कहा या रसूलल्लाह सिद्दीक के भाई बन गए, या रसूलल्लाह उमर के भाई बन गए, या रसूलल्लाह उस्मान के भाई बन गए, या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ के भाई बन गए, जितने मक्का से आए थे सबके भाई बन गए अंसार में। या रसूलल्लाह मैं बच गया, या रसूलल्लाह मैं रह गया, इसलिए मैं रोता हूँ। इतना सुनना था कि मेरे आका ने फरमाया अंता अखिजुन फि दुनिया वल आखिरा। आए अली, अगर सिद्दीक के भाई अंसार में हो गए, अगर उमर के भाई अंसार में से हो गए, अगर उस्मान के भाई अंसार में से हो गए, तो सुन लो तुम मेरे भाई दुनिया में भी हो आखिरत में भी हो। नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो। कुर्बान जाइए अली मुर्तजा की ज़ाते नाज़ पर कि मेरे आका ने फरमाया कि तुम दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। जोर से भाई हो, सुभान अल्लाह, भाई हो, और जोर से सुभान अल्लाह, भाई हो। लेकिन याद करो किसी मौके से अली मुर्तजा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे भाई हैं। अल्लाह के रसूल को कभी भी नहीं उन्होंने कहा कि मेरे भाई हैं। लेकिन आज का नमाजी, कुछ नमाजी नमाज जैसी नमाज नहीं, तिलावत जैसी तिलावत नहीं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह मेरे बड़े भाई, मैं छोटा भाई माशाअल्लाह। अरे बड़े भाई का हाल ये है कि अगर लुआब निकालें, मीठा लुआब निकालें, खारी कुआं में डालें तो कुआं मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा लुआब ऐसा है कि अगर किसी के बर्तन में पड़ जाए वो बीमार हो जाए, बीमार हो जाए। तुम भाई बनते हो। अल्लाह के रसूल ने जिसको भाई बनाया था उसने कभी भी भाई ना कहा, अगर कहा तो रसूलुल्लाह कहा तो हबीबुल्लाह कहा, हबीबल्लाह कहा। अल्लाहू अकबर। एक रवायत पेश करता हूँ, ये लेके जाइएगा और याद करके जाइएगा, इसको गिरा बना लीजिएगा। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के रसूल को कभी भी हजरत अली ने भाई नहीं कहा, बल्कि या रसूलुल्लाह कहा, या हबीबल्लाह कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरानों में से एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं जिनका नाम है अली रजा। जानते हो ये अली रजा कौन है? अली रजा ये मूसा
काजिम के साहबजादे हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इनको हुस्न जमाल से नवाजा था, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि जब ये निशापुर पहुंचे तो अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया था, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। अल्लाह अकबर। निशापुर में ऐलान हो गया नवासे रसूल आया है, अल्लाह के रसूल का आल आया है, अली का आल आया है, तो सब के सब इकट्ठा हो गए एक बहुत बड़े आलिम की ज़ियारत के लिए। लेकिन आज रफी नगर में कोई बड़ा आलिम आता है तो सब इकट्ठा हो जाते, चलो ताबीज बनवाएंगे, चलो दुआ करवाएंगे, चलो ये करवाएंगे। लेकिन पहले के आलिम जब जाते थे कहीं, शहर के लोग इकट्ठा होते थे तो ताबीज के लिए नहीं इकट्ठा होते थे, तो किस लिए इकट्ठा होते थे? तो सुनो, अगर इकट्ठा होते थे तो ये कहते थे कि आलिम दीन, आप बहुत बड़े आलिम दीन हो, मदीना से आए हो, मदीना के आका की कोई हदीस सुना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मदीना के आका की कोई हदीस सुना दो। हजरत अली रजा जब निशापुर में पहुंचे, ऐलान हो गया, आ गए आका के दुलारे आ गए, आका के घराने वाले आ गए, तमाम शहर के लोग जब इकट्ठा हो गए तो आपके खादिम ने कहा, ऐ लोगों सुनो, हमारे आका कोई हदीस सुनाना चाहते हैं, वो हदीस सुन लीजिए। अल्लाहू अकबर। कारी साहब किबला, एजाज भाई साहब किबला, वो हदीस की सनद ऐसी सनद है जिस सनद में सब अहले बैत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जी, सारे अहले बैत, वहां से लेकर आका तक सब अहले बैत। सुभान अल्लाह। अल्लामा कुस्तलानी फरमाते हैं, इन सारे अस्मा को याद कर लो, अगर कोई पागल हो गया हो, इन सिलसिले सनद के रावियों को पढ़ के दम कर दो। अल्लाह ताला ने इन नामों में इतना असर किया है कि उसका पागलपन दूर हो जाएगा। जब नाम की ये तासीर है, सुनो वो सनद सुनो। हज़रत इमाम अली रज़ा कहते हैं, समय तो सुभान अल्लाह, मैंने सुना अपने बाप हजरत मूसा काजिम से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद हजरत इमाम जाफर सादिक से, वो रवायत करते हैं मोहम्मद बाकर से, वो रवायत करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो रिवायत करते हैं इमाम हुसैन से, वो रिवायत करते हैं मौलाए कायनात से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो रवायत करते हैं मौलाए कायनात से। मौलाए कायनात ने कहा, काला हबीबी व कुर्रतु ऐनी, मौलाए कायनात ने कहा है मेरे हबीब ने, कहा है मेरे आंखों की ठंडक ने। क्या पता चला कि अली मुर्तज़ा को अल्लाह के रसूल ने भाई कहा था, दुनिया में भी कहा था और आखिरत में भी कहा था। लेकिन जब बारी आई अली मुर्तज़ा के बयान करने की तो अली मुर्तज़ा ने नहीं कहा मेरे भाई ने कहा था, बल्कि कहा हबीबी व कुर्रतु ऐनी, मेरे आका ने फरमाया, मेरे आंखों की ठंडक ने फरमाया। नारे हैदरी। अली की शान क्या है, अली की मोहब्बत क्या है, अल्लाह कुर्बान जाइए। अली मुर्तज़ा कौन? अली मुर्तज़ा अल्लाह ने ताकत में बेमिसाल बनाया था, सुजात में बामिसाल बनाया था, इल्म में बामिसाल बनाया था। अल्लाहू अकबर। अब उसके बाद में मदीना पहुंचे। सुभान अल्लाह। सन 2 हिजरी में फातिमा से शादी, सुभान अल्लाह, फातिमा से शादी। और उसी हिजरी में जंगे बद्र, सुभान अल्लाह, जंगे बद्र। और जंगे बद्र हो, जंग हो, अली का जिक्र ना हो तो बेकार है। अरे जंग के मामलात में बहुत माहिर थे। अल्लाहू अकबर। 1000 काफिर आए, इधर से मुसलमानों में से 313 निकले, उधर काफिरों में सबके सब ताकतवर थे, जवान थे, सब असलहा से लैस थे। मक्का के काफिरों में सबसे पहले उतबा निकला। ये उतबा बहुत बड़ा सरदार था, अपने ताकत पर बहुत बड़ा नाज था इसको। ये निकला और इसका भाई शैबा निकला और इसका लड़का वलीद निकला। वो वलीद जो खालिद बिन वलीद, ये खालिद उनके लड़के हैं। इस वलीद को भी बड़ा ताकत पे नाज था। अल्लाहू अकबर। ये 3 निकले, उतबा निकला, शोएबा निकला और उसका लड़का वलीद निकला। ये तीनों बड़े घमंड में निकले और आने के बाद में कहा, आए मोहम्मद हमारे जोड़ से भेज दे, हमारे मद्दे मकाबिल में भेजो जो हमारे बराबर का हो। अंसारी सहाबा में से 3 लोग निकल के गए तो उन लोगों ने कहा, ना हम लोग मदीना वालों से नहीं लड़ेंगे, मदीना वाले तो कमजोर होते हैं, बनो हाशिम में से भेजो, कुरैश में भेजो, जो बहादुर हो, ताकतवर हो, उन्हें भेजो। अल्लाहू अकबर। अब अल्लाह के रसूल के गुलामों में से निकले अमीर हमजा और मुर्तज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अमीर हमजा हैं और अबू उबैदा जो हैं ये हारिस के साहबजादे हैं, जो मेरे आका के चाचा के लड़के हैं, यानी चाचाजाद भाई हैं। सबसे बड़े चाचा का नाम हारिस ही था। उसके बाद में अली मुर्तज़ा निकले। इधर से 3 शेर, उधर से 3 बहादुर। अल्लाहू अकबर। अमीर हमजा उतबा के मुकाबिल में, अली मुर्तज़ा वलीद के मुकाबिल में और उबैदा शैबा के
मकाबिल में अमीर हमजा ने उतबा का काम तमाम कर दिया। वलीद बड़े घमंड में आगे बढ़ा था। अली मुर्तजा ने ऐसा वार किया, एक ही वार में उसे पार कर दिया, उसे फिन्नार करके फेंक दिया। तब तक उबैदा पर शैबा हमला आवर हो गया था। अली मुर्तजा अपने शिकार से फारिग होकर फौरन शैबा पर झपटे और उसे फिन्नार कर दिया। क्या पता चला कि मेरा अली वो है जब मैदान में जाता है तो एक को नहीं बल्कि दो का शिकार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अली मुर्तजा का मदर में बहुत अजीम कारनामा। उसके ठीक एक साल के बाद में सन 3 हिजरी में फिर ये आ गए काफिर लड़ेंगे, पहले का बदला लेंगे। इस बार और ज्यादा आए मुसलमानों में से। फिर अल्लाह का शेर सुभान अमीर हमजा, अली मुर्तजा और दीगर सहाबा निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को एक दुर्रा एक पहाड़ी पर बिठा दिया और कहा कि मेरे प्यारे सहाबा, तुम लोग यहाँ रहना, तीर अंदाजी करते रहना, हम जीते या हारे लेकिन नीचे नहीं उतरना, क्योंकि ये दुर्रा ऐसा है कि इसके पीछे से अगर कोई हमला कर देगा तो हम लोग मशगूल रहेंगे, नुकसान हो जाएगा। ये दुर्रा छोड़ना नहीं, ये दुर्रा छोड़ना नहीं, यहाँ से हटना नहीं, यहाँ से किसी को आने ना देना, ताकि हम लोग सामने से लड़ते रहें। अल्लाहु अकबर। मेरे आका नामदार के सहाबा जब बढ़े तो बढ़ते चले गए, मारे तो मारते चले गए। सारे काफिर भागने लगे, सारे काफिर तरबतर हो गए, मुसलमानों को फतेह हो गई। अब मुसलमान माले गनीमत लूटने लगे। और वो जो 50 सहाबा दुर्रा पर बैठे थे, उन लोगों ने कहा चलो चलो, जीत हो गई, जीत हो गई, जीत हो गई। लेकिन उसमें एक सहाबी रसूल थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, उन्होंने कहा ना ना, मेरे आका ने कहा था दुर्रा ना छोड़ना, दुर्रा ना छोड़ना, वहां से हटना नहीं। सबने कहा जंग हो चुकी है, हम लोग जंग जीत गए, वही थोड़ी सी कमी हो गई। अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल न किया, दुर्रे को छोड़ दिया। 40 लोग नीचे उतर आए, 10 लोग ऊपर रहे और उधर से खालिद बिन वलीद भाग रहे थे। तो क्या देखा कि दुर्रा खाली है। खालिद बिन वलीद बहुत चालाक आदमी थे, उधर से चढ़ाए, इधर मुसलमान माले गनीमत में मशगूल थे, हमला कर दिया। जब मुसलमानों पर हमला किया तो उधर से काफी जो भाग रहे थे वो भी पलट आए। अब मुसलमान दोनों तरफ से पिस गया, इधर से उधर से। क्या वजह हुई? वो जो 50 मुसलमान साहबी जिनसे खताए इज्तिहादी, गलती नहीं कहेंगे, खताए इज्तिहादी सोच में ऐसा आ गया था, इसलिए दुर्रा को छोड़ दिया। अब मुसलमानों को नुकसान हो गया। उसी नुकसान में अल्लाह के रसूल के सहाबा तरबतर हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे नाज पर जख्म आ गया, आपके सर पर जख्म आ गया। और सहाबा में से हजरत अमीर हमजा भी शहीद हो गए, दीगर सहाबा भी शहीद हो गए। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया, अल्लाह के रसूल की शहादत हो गई। अली मुर्तजा ने कहा अल्लाहु अकबर। जब मैंने ये सुना कि अल्लाह के रसूल की शहादत हो गई तो हमने क्या कहा, हमने क्या किया? सबसे पहले मैं जाके जिंदों में देखा कि आका है कि नहीं है। तो मुझे जिंदों में अल्लाह के रसूल नजर नहीं आया। तो मैंने कहा देखें अल्लाह के रसूल मुर्दों में तो नहीं है। वहां जाके देखा तो मुझे अल्लाह के रसूल नजर नहीं आया। तो मैंने कहा जब आका जिंदों में नजर नहीं आ रहे हैं, मुर्दों में नजर नहीं आ रहे हैं, तो आका जंग से भाग नहीं सकते हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने जैसे हज़रत ईसा को आसमान पर उठाया है, ऐसे अपने महबूब को उठा लिया है। और जब मेरे आका चले जा चुके हैं तो अब जिंदगी में क्या फायदा, मुझे जीने से क्या फायदा? अब अली जीना नहीं चाहता है। अली ने कहा मैंने सोच लिया, अब मैं मारूंगा और मरूंगा। तलवार उठाई, टूट पड़े, मारते मारते मारते, काटते काटते काटते, लोगों को काटते बढ़ते चले जा रहे हैं, काफिर रास्ता छोड़ते चले जा रहे हैं। अल्लाह हुआ पर हज़रत अली मुर्तज़ा जान की परवाह किए बगैर ये सोच के कि अल्लाह के रसूल जब नहीं है तो जीना बेकार है, आज मैं सबको खत्म कर दूंगा, फिर खत्म हो जाऊंगा। काटते काटते जब आगे बढ़े, अचानक अली की नजर मुस्तफा के चेहरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आका को ये काफिर घेरे हुए थे। अली मुर्तजा जब पहुंचे तो मेरे आका ने कहा अली आओ और इनको हटाओ। अली मुर्तजा आगे बढ़ते हैं और उनको हटाते हैं। उसके बाद में ये काफिर फिर आ जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया अली इनको फिर हटाओ। मेरा अली हम सबका शेर, आका का शेर फिर आगे बढ़ता है और काफिरों को हटाता है। उसके बाद में काफिर फिर बढ़ जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया अली आओ इनको हटाओ। जब अली मुर्तजा आगे बढ़ते हैं, हटाना शुरू करते हैं, तो मेरे आका इनामदार ने फरमाया अली काफिरों को हटाओ। अली अली मुझसे है और अली से मैं हूँ। जब आका ने फरमाया अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, इतने में जिब्रील आ गए, जिब्रील अमी आ गए। कहा या रसूलल्लाह अली आपसे हैं और अली से आप हैं, या रसूलल्लाह हम दोनों से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली अली आका से और आका से अली और जिब्रील अमी सुभान दोनों से। अब एक फरिश्ता आ गया
तारीख नोट करिएगा। एक फरिश्ता आ गया जिसका नाम था रिजवान। सुभान अल्लाह। रिजवान ने देखा, अली की ताकत को देखा, अली की शुजाअत को देखा, अली की बहादुरी को देख के कहा, शाहे मर्दा, शेर-ए-इज़्ज़ा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अली को देखो कैसे लड़ते हैं, दुनिया में अली जैसा कोई जवान नहीं है और ज़ुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। नारा हैदरी या अली या अली या अली। अली ये मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर, ये काफिर भागने लगे और उसके बाद में काफिर सब के सब भाग गए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत के जो है ज़ख्म नाश से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अल्लाहु अकबर। मेरे आका नामदार को जंगे उहुद में जब पहाड़े उहुद पर लेके गए, अल्लाहु अकबर, तो खून रुक नहीं रहा था, खून रुक नहीं रहा था। अली ये मुर्तज़ा पानी भर भर के ला रहे थे, फातिमा धुल रही थी, लेकिन जब फातिमा पानी डालती तो खून और ज्यादा बढ़ता था। तो एक चटाई को चलाया गया, चलाने के बाद में राख को लगाया गया। उसके बाद में मेरे मुस्तफा का खून बंद हो गया। उसके बाद में गज़वे खंदक, सुभान अल्लाह, गज़वे खंदक, ये काफिर फिर आ गए और इस बार 10,000 की तादाद में आए। कहा इस बार तो मदीना की ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरे आका ने मदीना के चारों तरफ खंदक को खुदवाया ताकि ये काफिर आना पाए और लड़ाई उसके बाद में एक तरफ से होगी। ये काफिर जब आए, मेरे आका नामदार अपने सहाबा को लेके बढ़े। उन काफिरों में एक बहुत बड़ा सरदार था जिसका नाम था अमर इब्ने उद। 1000 आदमी की ताकत के बराबर में वो सरदार था, उससे कोई लड़ता नहीं था। 1000 आदमी के बराबर उसकी ताकत थी, कौन उसे लड़ेगा। अल्लाहू अकबर। वो मैदान खंदक में आया और ऐलान किया कि भेजो, मेरे मुकाबले में कोई भेजो। अली ये मुर्तज़ा खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली ठहरो, ये अमर इब्ने उद है, बैठ जाओ, ये बहुत बड़ा बहादुर है। अली ये मुर्तज़ा बैठ गए। उसने डींग मारी, भेजो किसी को। अली ये मुर्तज़ा ने कहा, या रसूलल्लाह करम कीजिए, भेज दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अली ये अमर बिन उद है, ना जाओ इसके मुकाबले में। वो फिर डींग मारा तीसरी मर्तबा। अली ये मुर्तज़ा ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे भेज दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अमर इब्ने उद है। मेरे आका ने फरमाया, कोई भी हो, या रसूलल्लाह अपना हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, कोई भी हो मुझे भेज दीजिए, मैं काम तमाम करके आऊंगा। मेरे आका उठते हैं और अपना इमामा अली मुर्तज़ा के सर पे चढ़ाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस काम हो गया। खालिद बिन वलीद ने अपने इमामा में मुस्तफा का बाल रखा था। सुभान अल्लाह। होते थे। आज अली मुर्तज़ा के सर पर आका नामदार ने अपना इमामा सजाया, तलवार दी, तलवार ज़ुल्फ़िकार दी, ढाल दिया और कहा कि जाओ अली मुर्तज़ा जाओ। लेकिन ये अमर इब्ने उद है, 1000 आदमियों के ताकत के बराबर है। अल्लाहू अकबर। जब अली मुर्तज़ा उसके मुकाबिल में जानते हैं तो उसने कहा, तुम मुझे जानते हो, मैं अमर इब्ने उद हूँ, 1000 आदमियों के बराबर मेरे पास में ताकत है। अली मुर्तज़ा ने कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। उसने कहा, तुम कौन हो। अली मुर्तज़ा ने कहा, मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। सुभान अल्लाह। उसने कहा, मैं तुमसे जंग नहीं करना चाहता, इसलिए कि तुम्हारे बाप अबू तालिब से मेरे ताल्लुकात थे, मेरे दोस्त थे, तुम नौजवान हो, कम सिन हो, मैं तुमको मारना नहीं चाहता, तुम चले जाओ। अली मुर्तज़ा ने कहा, नादान हट, अगर तू मुझे मारना नहीं चाहता पर मैं तुझे मारना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम में आ गया, जोश में आ गया और आगे बढ़ा। हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा, सुन, तू कहा करता था 3 बातों में से अगर कोई एक बात मान लेगा तो मैं उसके बातों को पर अमल करूंगा। तेरी 3 बात क्या है। मैं तुझे 3 बात देता हूँ, 3 बात कहता हूँ। 3 बातों में से तूने कहा था ना कि 3 बात कोई मुझसे बोलेगा तो अच्छी बात होगी, मैं उसको मानूंगा। सुन, पहली बात तो ये कि तू कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जा। उसने कहा, नहीं हो पाएगा। आपने फरमाया, दूसरी बात यह है कि तू जंग से वापस चला जा। उसने कहा, नहीं जाऊंगा, अरब की औरतें हमको ताना देंगी। तो मेरे आका ने कहा, फिर तैयार हो जा। सुभान अल्लाह। फिर तैयार हो जा। वो आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो अमर इब्ने उद ने मारा अली मुर्तज़ा को तलवार। अल्लाहू अकबर। इतनी तेज से तलवार मारी थी कि खुद टूट गई थी और हल्का सा जख्म अली मुर्तज़ा के सरे नाज पर लग गया था। लेकिन वारे अली, अल्लाह के रसूल ने कितना नवाजा था, उस आंख से अल्लाह के रसूल ने कितना दे दिया था, इमाम नास ने कितना अता कर दिया था कि अली मुर्तज़ा ने उसके वाल को जब रोक के ऐसा वार मारा है कि उसके खुद को तोड़ते हुए उसके 2 टुकड़े करके आपने उसको फेंक दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी या अली या अली या अली।
अली मुर्तजा ने अमर इब्ने उद जो 1000 ताकत के बराबर था उसको मार दिया। अब कौन आएगा अली के मुकाबले में? जंग थोड़ी सी मौकूफ हुई, अल्लाह अकबर, जंग मौकूफ हुई, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मौलाना करम मौला अली वारिस। मैं को संभाले रहो बस, इधर हम संभाले रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रात हुई, रात हुई, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी, मेरे मौला करम फरमा। रब ने फरमाया उत्तरी हवा जा, आज काम तमाम कर, उत्तरी हवा जा, आज काम तमाम कर। उत्तरी हवा ने कहा मेरे मौला दुल्हन लोग रात में नहीं निकलती, सुभान अल्लाह, दुल्हन लोग रात में नहीं निकलती। इनकार कर दिया आने से। अल्लाह ने उसे बांझ बना दिया। आज बारिश होने वाली होती, उत्तरी हवा चल जाती, बारिश हो जाती है, बेशक नहीं होती, देख लेना, जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं। अब मेरे आका ने फरमाया पूर्वी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चल ले चल मदीना, सुभान अल्लाह, चल पूर्वी तू निकल। उसने कहा हाँ मेरे मौला मैं जाती हूँ, आका की मदद करती हूँ। वो पूर्वी हवा आई और इतनी तेज आई, तारीख बताती है वो हवा इतनी तेज चल रही थी कि काफिरों के ऊंट उड़ रहे थे, खीमे उड़ रहे थे, हांडियां उड़ रही थी, सारे काफिर तरबतर थे। अब उस सुफियान ने ऐलान किया निकल चलो वरना हवा तो तबाह बर्बाद कर देगी। इस हवा को क्या हो गया कि ऊंट जैसा ताकतवर जो है जानवर ठहर नहीं पाता है, ये खीमे उड़ रहे हैं, ये हांडियां उड़ रही हैं। वो पूरी भी हवा ने तबाही मचा दी खंदक के बाहर, और खंदक के अंदर जो मदीना था, हाल ये था कि उधर का चिराग नहीं बुझ रहा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उधर चिराग नहीं बुझ रहा था। अब ये सारे काफिर भाग गए, तो मेरे आका ने फरमाया अब ये जो आए आए इसके बाद में कभी नहीं आ पाएंगे। क्या पता चला कि मेरे गाफ़िल पैगंबर ने कहा अब इसके बाद में कभी नहीं आएंगे। बदर में आए थे, उहद में आए थे, खंदक में आए थे, अब कभी नहीं आएंगे, अब हम लोग जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तजा को कितना नवाजा था, कितना नवाजा था। याद करो जंगे खैबर, अगर वो वाक़या ना बयान किया जाए तो समझो कुछ बयान ही नहीं हुआ। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला खैबर में गए हैं, खैबर के जंग में गए हैं, खैबर की जंग हो रही है। अल्लाह के रसूल ने एक दिन सिद्दीक़ अकबर को आलम लेकर भेजा, जाओ जंग करो और फतेह करो। सिद्दीक़ अकबर शाम से सुबह से लेकर शाम तक लड़ते रहे लेकिन फतेह ना हुई। दूसरे दिन दूसरे सहाबी को, उसके बाद में फिर सहाबी को भेजा लेकिन फतेह ना हो पाई, इसलिए कि खैबर का किला बहुत मजबूत था। सारे किले तो फतेह हो जाते थे लेकिन एक जो मजबूत किला रहता था वो फतेह नहीं होता था। अल्लाहु अकबर। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला बीमार थे। आका नामदार ने शाम में कहा ऐना अली बिन अबी तालिब, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने रात में कहा सुनो सुबह उसको झंडा देंगे सुभान अल्लाह, जिसके हाथ पर खैबर फतेह हो जाए। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा खुश हो गए। मेरे आका ने फरमाया वो बंदा ऐसा होगा जो अल्लाह उससे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे सहाबा रात भर इंतजार करते रहे, नाम मेरा आएगा। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा इंतजार करते रहे, मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, क्योंकि जमानत मिल जाएगी, अल्लाह मुझसे राजी है, मैं अल्लाह से राजी हूँ और खैबर फतेह हो जाएगा। जब सुबह हुई तो मेरे आका नामदार जब बाहर निकले, सबकी तमन्ना थी कि मेरा नाम आएगा, लेकिन मेरे आका के जुबान से निकला ऐना अली बिन अबी तालिब, अबू तालिब कहाँ है? तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह आशोबे चश्मे मुब्तला हैं, आँख दुख रही है, आँख आई हुई है, या रसूलल्लाह उनकी आँख दुख रही है। मेरे आका ने फरमाया बुला के लाओ। अली मुर्तजा आए, मेरे आका नामदार ने अपना लुआब दहन निकाला, फबसका फी आइनिही अली फबर्रा। अल्लाहु अकबर। आका नामदार ने अपना लुआब दहन निकाल के अली के आँख में डाला, फबर्रा, जैसे डाला फबताता फौरन सही हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और सही हो गई। अल्लाहू अकबर। लुआबे मुबारका में कौन सी तासीर थी, दुनिया की वो कौन सी दवा थी, दवा में भी पूरा पूरा दिन लग जाता है, आधा दिन लग जाता है, कम से कम 10-12-15 मिनट तो लगता ही है आराम होने में। लेकिन कुर्बान चाहिए मेरे मुस्तफा के लुआबे नास में वो शिफा है, वो दवा, ऐसी दवा है कि जब लगती है तो फौरन शिफा मिल जाती है। अली मुर्तजा की आंख में पड़ी, फौरन वो शिफा याब हो गई। एक मर्तबा एक साहबे रसूल की पिंडली टूट गई थी, मेरे आका की बारगाह में पिंडली लेकर आते, हड्डी को जोड़ते जोड़ते कई महीने लग जाते हैं। मेरे आका की बारगाह में वो टूटी हुई हड्डी लेकर आए, मेरे आका ने फरमाया अपने पैर को फैलाओ, उन्होंने पैर को फैलाया, फिर मेरे आका ने अपने हाथ को चलाया, हड्डी जुड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हड्डी जुड़ गई। अल्लाहू अकबर। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला की आंख सही हो गई तो मेरे आका ने फरमाया लो झंडा लो और जाओ लड़ने के लिए। अली मुर्तजा लेके झंडा निकलते हैं, खैबर की तरफ चलते हैं। अल्लाहू अकबर। आज भी यहूदियों को ये तमन्ना थी कि आज फिर हम जीत जाएंगे, यहाँ जो मुसलमान फतेह नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज नहीं सोचते थे कि आज हमारे मध्य मुकाबिल में कोई और नहीं आया है, अली आया है जो नबी का शेर है। अली मुर्तजा आगे बढ़ते हैं, लड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद में जब लड़ाई शुरू हुई तो एक बहुत बड़ा काफिर जिसका नाम था मरहब, मरहब आपके मुकाबिल में आया और मरहब ने कहा कद अलिमत खैबर, सुभान अन्नी मरहब साकिस सलाह बतन मुजर्रब, सुन ले मेरे मध्य मुकाबिल में आने वाले, सुन ले खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब, मैं बहुत बड़ा बहादुर हूँ, तजर्बाकार हूँ, निडर हूँ। जब ये नारा मारा ना तो अली मुर्तजा कहीं कमजोर थोड़ी थे, जी जी, ताकत से कोई आता तो ताकत में जवाब देते, सुभान अल्लाह, शेर पढ़ा तो शेर में जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन जैसे आए वैसे जवाब देना चाहिए। अली मुर्तजा को जब उसने कहा तो मेरे अली मुर्तजा ने कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदर, हैदर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तू मरहब है तो क्या हुआ, सुन ले मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलैफ़े गाबातिन करीहुल मंज़र, जैसे जंगल का शेर पलट पलट के हमला करता है वैसे मैं हैदर हूँ। सुन ले मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। जब हैदर सुना तो वो कांपने लगा। अब आप सोच रहे होंगे बहादुर कांपा कैसे, तो सुनो अली मुर्तजा ने जवाब भी दिया और वो जो देखा था उसको बता भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखा था, वो ये देखा था कि एक दिन उस पर शेर हमला कर दिया था और हमला करने वाला शेर वो शेर बबर था, उसी को हैदर कहा जाता है। और हैदर एक मतलब मार के जाता फिर आता है, फिर मार के जाता फिर आता है, बार बार पलट पलट के हमला करता है। तो मरहब एक दिन सोया तो उसके ख्वाब में आया था कि हैदर वो शेर आता जो पलट पलट के हमला करता हूँ, मुझ पर हमला कर रहा है, मुझे मार रहा है। तो उसको हैदर शेर से बहुत डर लगता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि उसने ख्वाब देखा था कि हैदर मुझे मार रहा है। अब जब अली के मुकाबले में आया तो अली का इल्म देखो, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का इल्म देखो, ख्वाब उसने देखा था अली बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब उसने देखा था अली बता रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जब उसने हैदर सुना तो लर्जा पर अंदाम हो गया। अली मुर्तजा ने उसके दो टुकड़े करके आगे बढ़े तो यहूदी किला के अंदर जब बंद हो गए तो मेरे आका अली मुर्तजा ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ के फेंक दिया। बात में यह है कि उस खैबर के दरवाजे को उखाड़ के ढाल बना लिया। मेरा अली उसी से लड़ता रहा। जब जंग खत्म हो गई उसको फेंका तो एक रवायत के बाद से 40 आदमी और एक रवायत के बाद से 70 आदमी उसको हिला नहीं पा रहे थे। अल्लाहू अकबर। मेरे आका इनामदार ने अली मुर्तजा को गोदी में खाने काबा के सामने जब उठाया था, आंखों से कितना अता कर दिया था कि आपने उस दरवाजे को फेंका था तो 70 आदमी हिला नहीं पा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली, या अली, या। अब तारीख के हवाले से सुनो, खैबर में झंडा मिला तो हर जंग में झंडा मिला। सुभान अल्लाह।
अली मुर्तजा को उसके बाद में हर जंग में झंडा अली ही को मिलता था। जी जी बेशक। खैबर में झंडा मिला, हर जंग में झंडा अली के हाथ ही में रहा। एक मरतबा सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में भी तो झंडा होगा आपका, कौन उठाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया था, दुनिया में जो उठाता है वही उठाएगा। सुन लो, मैदान महशर में जो मेरा झंडा उठाएगा वो अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। अली मुर्तजा होंगे। अल्लाहु अकबर। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला की शान ये है कि जब मक्का शरीफ फतेह हो गया, अल्लाहु अकबर, मेरे आका सहाबा के साथ में मक्का शरीफ गए तो काफिरों की मजाल नहीं थी जो लड़ पाए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका नामदार जब मक्का के अंदर पहुंचते हैं तो जो मक्का में बुत रखे हुए थे 360, मेरे आका सबको गिराते जा रहे थे और पढ़ते रहे थे, जाल हक व ज़हक़ल बातिल, सारे बुत ये टूट के जा रहे थे। एक बहुत बड़ा बुत था, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। अलक्का नामदार ने अली मुर्तजा को बुलाया, अली इधर आओ। अली मुर्तजा जब आ जाते हैं तो मेरे आका ने फरमाया, इसको तोड़ना है। अली मुर्तजा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे गर्दन पर सवार हो जाइए, इसको तोड़ दीजिए। आका नामदार ने फरमाया, अली तुम मेरा नुबुव्वत वाला बोझ बर्दाश्त न कर पाओगे। अली मैं बैठता हूं, तुम मेरे गर्दन पर सवार हो जाओ, कुर्बान जाइए अली की जात पर। अली मुर्तजा वो हैं जिनको नबी पाक अपने गर्दन पर सवार करके कहते हैं, अली उठो, अली उठो, अली उठो। अली मुर्तजा को उठाया। अली मुर्तजा कहते हैं कि जब मैं मुस्तफा जान रहमत के गर्दन नाज पर चढ़ा था तो इतना उठ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरा सर अर्श आज़म में पहुंच रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली मुर्तजा की शान ये है। अल्लाहु अकबर। अली मुर्तजा को अल्लाह ताला ने कितना नवाजा था, कितना इल्म दिया था, ताकत में लाजवाब थे, इल्म में बेमिसाल थे। एक मर्तबा मेरे आका अली मुर्तजा ने कहा, दुनिया की सारी किताबों का इल्म कुरान मुकद्दस में है और कुरान मुकद्दस का इल्म सारा का सारा सूरह फातिहा में है और सूरह फातिहा का सारा इल्म बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का सारा इल्म बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ता में है। सुन लो, अली वही नुक्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10:30 हो गए तो अब महफिल का इख्तिताम कर दिया जाए, है ना? क्या और आगे चला जाए? आगे चला जाए, फिर दोबारा कहोगे कि बहुत देर तक बयान करते नहीं आएंगे। बयान करें आगे? सुभान अल्लाह। एक वाक़या बयान कर देंगे, उसके बाद में बात खत्म करेंगे। जंगे सफ़ैन के मौके से आका नामदार के गुलाम अली मुर्तजा निकले। जंग के बाद में वापस आने लगे तो सहाबा प्यासे हो गए, आपके सिपाही प्यासे हो गए। अली मुर्तजा से कहा, प्यास लगी है। अली मुर्तजा ने कहा, जो गिरजा घर है ना, जाके राहिब से पूछो कि पानी कहाँ है। सिपाही गए और गिरजा घर के राहिब से पूछा है कहीं पानी है? तो राहिब बोला, 6 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ जाओगे तो पानी मिलेगा। अली मुर्तजा को आके बताया कि राहिब ने कहा कि 6 किलोमीटर दूर पानी मिलेगा। अली मुर्तजा ने कहा, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो हालत खराब हो जाएगी, चलो मैं पानी बताता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो क्या पानी बताएगा? वो पानी वो बताएगा जो जमीन के ऊपर है। अली वो पानी बताएगा जो जमीन के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मुर्तजा ने कहा, चलो मैं पानी बताता हूँ। अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला एक जगह के पास में जाते हैं थोड़ी दूर और कहा, यहाँ खोदो। सुभान अल्लाह। यहाँ पानी का चश्मा है, खोदो। आपके साथियों ने खोदा तो एक चट्टान नजर आया। अली मुर्तजा ने कहा, यह चट्टान हटेगा, इसके ऊपर इसके नीचे पानी का चश्मा है। ये चट्टान के ऊपर, ये चट्टान पानी के ऊपर रखा हुआ है, इसको हटाओ, पानी यही है। अब वो सिपाही थे, बड़े खूब ताकत लगा के हटा रहे हैं, एक नहीं 10-10 हटा रहे हैं। हटाना तो दूर की बात है, हिला नहीं पा रहे हैं।
खिसक नहीं रहा है। जब सारे सिपाही तंग आ गए, अली मुर्तजा ने कहा भटो अब आएगा मुस्तफा का गुलाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शेर, अल्लाह का शेर आगे बढ़ा, पूरा हाथ भी नहीं लगाया था, अंगूठा लगा के खिसका दिया, चट्टान खिसक गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी निकला, पानी का चश्मा बहुत मीठा था, ऐसा पानी रास्ते में नजर नहीं आ रहा था। सारे साथी पीने लगे, पानी भरने लगे, भीड़ लग गई। गिरजाघर का राहिब देखा तो पानी का चश्मा निकल आया, दौड़ता दौड़ता आया, पूछा किसने चश्मा को चश्मा निकाला है, चट्टान को किसने हटाया? अली मुर्तजा ने कहा मैंने हटाया। उसने कहा आप पैगंबर हैं? अली मुर्तजा ने कहा ना ना मैं पैगंबर नहीं हूँ। उसने कहा तो फरिश्ते हैं? आपने फरमाया ना ना मैं फरिश्ता नहीं हूँ। उस राहिब ने पूछा तो आप कौन हैं? अली मुर्तजा ने कहा मैं पैगंबर नहीं हूँ, पैगंबर का दामाद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं पैगंबर नहीं हूँ, मैं पैगंबर का दामाद हूँ। अल्लाह अकबर। उसने कहा आप जो है आप जो हाथ आगे बढ़ा दीजिए ताकि मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाऊँ। वो आगे आता है और अली मुर्तजा के दस्तेनाज़ पर कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। अली मुर्तजा ने पूछा इससे पहले मुसलमान क्यों ना हुए? तो उसने कहा मामला ये है कि हमारे गिरजाघर में एक पुरानी किताब रखी हुई है, उस किताब में लिखा है कि यहाँ जो चश्मा है उस चश्मा को या तो पैगंबर उठालेगा या तो पैगंबर का दामाद निकालेगा। आज जब मैंने देखा कि आपने निकाल दिया तो मैंने जान लिया या तो पैगंबर हैं या तो पैगंबर के दामाद हैं। जब आपने कह दिया कि मैं पैगंबर का दामाद हूँ तो मैंने कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होने का ऐलान इसलिए किया कि अगर पैगंबर की ज़ियारत ना कर सका तो कम से कम मैंने पैगंबर के दामाद की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला है जो जमीन के ऊपर भी देखते हैं, जमीन के नीचे भी देखते हैं। आए लोगों, जब अली मुर्तजा की निगाहों का ये आलम है, जब अली के गैब का ये आलम है तो मुस्तफा के गैब का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला ने शानदार अंदाज में खिलाफत को अंजाम दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अली मुर्तजा के दुश्मन हो गए थे। मेरे आका ने एक मरतबा अली मुर्तजा से कहा था अली मुर्तजा तुम्हारी मिसाल हज़रत ईसा जैसी है। हज़रत ईसा से एक कौम ने इतनी नफरत की, इतनी नफरत की कि वो कत्ल पे राजी हो गए, और एक कौम ने इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि उनको खुदा या खुदा का बेटा बना दिया। अली तुम्हारी मिसाल ऐसे ही है, तुमसे भी दो जमातें ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा, एक तो बहुत ज्यादा नफरत करेगी, एक तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगी। एक जमात जो सबसे ज्यादा नफरत कर रही थी अली मुर्तजा से, उस जमात का नाम है खारजी। ये खारजी अली मुर्तजा को गाली भी देते हैं, बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया एक जमात ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा तुमसे मोहब्बत करेगी, वो जमात राफिजियों की है। जो आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना हम खारजी हैं ना हम राफिजी हैं, हम अली मुर्तजा के ऐसे ही तारीफ करते हैं जैसा कि मेरे आका ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हाजी अली मुर्तजा से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। एक मरतबा अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम आया ताकि अली मुर्तजा को शहीद कर दें। अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ने के लिए जब निकलते थे तो लोगों को रास्ते में जगाते हुए चलते थे। अल्लाहु अकबर। मेरे अली मुर्तजा अपने घर से चले और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम जो तलवार में जहर बुझा के लाया था और मस्जिद में हाजिर था। मेरे अली मुर्तजा जब मस्जिद में आए तो इसने अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला के सर के ऊपर वार किया। अल्लाहु अकबर। वार इतना सख्त था कि हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला का सरे नाश कट जाता है, जो तलवार यहाँ तक आ जाती है। मेरे आका ने फरमाया, मेरा आका अली मुर्तजा ने फरमाया फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं तो कामयाब हो गया। क्या पता चला कामयाबी ये नहीं है कि हम जो है बिल्डिंग बनवा लें, कामयाबी ये नहीं है कि हम गाड़ी खरीद लें, कामयाबी ये नहीं है कि हमारे पास में बंगला हो जाए, कामयाबी ये नहीं है कि हम हवाई जहाज से चलें, कामयाबी ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद में का जो खून बहुत ज्यादा बह जाता है। 18 रमज़ान मुबारक का वाक़या हुआ था। उसके बाद में 2-3 जिंदा रहते हैं। उसके बाद में आपकी शहादत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबी अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला की शहादत हो जाती है। अल्लाहु अकबर। ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अली मुर्तजा को कितना इल्म अता फरमाया था, कितना फज़ल अता फरमाया
फरमाया था, कितना तकवा अता फरमाया था कि अगर मैं इल्म की बात को बताता ना तो बहुत देर तक बताता रहता और आप लोग उठते भी नहीं। लेकिन चूंकि कल भी सुनना है, परसों भी सुनना है, इंशाल्लाह किसी मौके से और बयान करने की कोशिश करेंगे। बस इतना समझो कि आका नामदार ने अपने गुलाम को लाजवाब बनाया था, बेमिसाल बनाया था। अस्सलामु अलैकुम।